आज मैं अपनी सासू माँ के बालों में हेयर कलर लगा रही थी। ये गार्नियर का हेयर कलर था जिसको मैं यूज़ कर रही थी। तो ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि जब मैंने मम्मी के बालों में लगाया तो उनके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए थे। और वैसे तो मैं लगाती रहती हूँ मम्मी के बालों में, बट वही है, जितना ज़्यादा हेयर वॉश होता है उतना ही जल्दी ना ये कलर निकल जाता है। और अभी उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं रहती कि मैं उनके बालों में पहले लाल मेहंदी लगाऊँ फिर ये कलर, क्योंकि अभी इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि ना खुद भी जैसे जिसको कलर लगता है और फिर ना उठना बैठना लेटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। तो इसीलिए तो ये उनके कंफर्ट के अकॉर्डिंग था, क्योंकि बस हाफ़ एन आवर लगाना था और फिर उसके बाद इसको वॉश करना था। बच्चे तो स्कूल से आने ही वाले थे तो मैं उनका वेट कर रही थी। पहले केशव और गार्गी आएंगे और फिर उसके बाद कनिष्क आएगा। मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम लगता है और मैं फटाफट से ये वाला काम कर देती हूँ। तो वैसे तो लिस्ट में बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। पूरे दिन जब हम सो के उठते हैं तो ये प्लानिंग हो जाती है कि हाँ हम ये काम करेंगे, बट उनमें से ना कुछ ही काम हो पाते हैं गाइस। तो वही है कि हर दिन परफेक्ट नहीं होता, हर दिन जैसा नहीं होता। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बच्चों के हिसाब से, बच्चों के रूटीन के हिसाब से होती हैं। कभी कभी हम जो कुछ प्लान करते हैं वो चीज़ नहीं हो पाती। अभी सावन का महीना चल रहा है, चारों तरफ हरियाली है और इस हरियाली को देखकर एकदम से मन ऐसा खुश हो जाता है। बट उसी के साथ साथ ना उमस भी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, एकदम से ऐसा मौसम ऐसा होता है। तो ये जो सावन का मंथ है गाइस, ये बदलाव का समय होता है, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसे में हम अपने अंदर बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अंदर से बदलाव करना शुरू कर दो। बहुत सारी चीज़ें लाइफ के ना एक वक्त पर समझ में आती है कि हाँ हमें अब ये चीज़ करनी चाहिए, और ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है उसकी इम्पोर्टेंस भी गाइस बाद में ही समझ में आती है। क्योंकि जब तक हमारा बचपना होता है, हम सब कुछ नया नया लाइफ में होता है, तो ये सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं लगती। तो मुझे भी सावन मंथ के बारे में इतना ज़्यादा कुछ बड़ी नॉर्मल सभी मंथ की तरह लगता था, बट अभी मुझे इसकी इम्पोर्टेंस भी पता चलने लगी है कि साइंटिफिक भी देखो एक तरीके से इम्पोर्टेंस तो है इस मंथ की। क्योंकि जैसे कि लोग फास्टिंग रखते हैं, पूरे मंथ भी लोग फास्ट रखते हैं सावन में, और सावन के सोमवार का फास्ट रखते हैं। मैं भी रखती हूँ, पहले नहीं रखती थी बट मैंने शुरू किया है रखना, पिछले साल भी रखा था और अभी भी मैं रखती हूँ गाइज़। तो ये साइंटिफिक भी मैं आपको बता रही थी कि वो वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ऐसे टाइम पर ना सावन के मंथ में होता क्या है कि बारिश हो रही होती है, तो ऐसे में ह्यूमिडिटी भी होती है और थोड़ा जो पानी है उसमें भी बदलाव आ जाता है, उसकी क्वालिटी में बदलाव आ जाता है। तो इसीलिए तो बीमारियां भी पनपने का खतरा होता है गाइस। तो इसलिए लोग ना ये जो फास्टिंग है या फिर जो भी है, ये सब हमारे बड़े बुजुर्गों ने जैसे भी जहाँ से भी रिचुअल चलते आ रहे हैं, इनके पीछे हमेशा से ही कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता ही है। इसीलिए मैं इस मंथ को कह रही थी कि ये जो मंथ है ये बदलाव का मंथ है। तो बहुत सारे बदलाव हम अपने अंदर कर सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर कर सकते हैं। जो भी आप चेंज लाना चाहो अपने अंदर, अपना कोई आप किसी चीज़ को लेकर, वैसे तो देखो अपने ऊपर कभी भी होता है ना एक सेल्फ डाउट, कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है आपकी लाइफ में, तो उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। उस चीज़ को करेक्ट आप किसी को नीचा गिराकर या फिर किसी के साथ बदतमीजी करके नहीं कर सकते, आप अपने कर्मों से उस चीज़ को अच्छा कर सकते हो। तो इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने कर्म पर नज़र रखो कि आपके कर्म तो कहीं गलत नहीं हो रहे। अरे धर दूँ, अब दोबारा लगाऊंगा तो फिर दोबारा लग जाएगी, है ना। हाथ पे लगा दूंगी, पहले आप सिर फिर धोगी, अभी धो लूँगी ना, फिर लगाऊंगा ना खून पालिश, ठीक है। अभी केशव और गार्गी आने वाले हैं स्कूल से।
ये देखो गाइस, ये हमारे लगा हुआ है यहाँ पे नींबू का पेड़, और ये है कड़ी पत्ते का। सुंदर सुंदर से फूल लगे हुए हैं। मम्मी को मेहंदी लगा दी, और केशव और गार्गी आने वाले हैं अभी। केशव गार्गी आ जाओ। किसका? आज तुम कार से गए थे? आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। ठीक है, तुम्हारा बर्थडे भी आने वाला है, आ जाओ। क्या तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? हैं? आ जाओ, तुम मेरा बेटा हो। पहले माजी से नमस्ते तो करो, नमस्ते करो। और मुझे लगता है ना कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एजुकेशन के साथ साथ ना आपके बच्चे एक अच्छा इंसान बने। और वो अच्छे इंसान कैसे बनेंगे? वो बनेंगे आपको देखकर। तो जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं गाइस। उनका ही एक रूप होता है, उनकी ही एक छवि होती है, एक छाया होती है। वाओ, मजा आ रहा है तुम्हारा तो ताइवान से का है। चल किस दिन फुर्सत में? अगली बार हो गया, लाइफ के 10 साल चले गए अगली बार के चक्कर में। मम्मा दी बाय बाय। आज तो फर्स्ट टाइम अपने पापा के साथ जा रहे हो, वो भी कार में बैठकर। हैं केशु, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। और गार्गी आपको? और कन्नू आपको? कन्नू तो अपने पापा के साथ पहली बार ऐसे आगे बैठ के जा रहा है। तुम तो बैठ चुके हो लेकिन, है ना? कब बैठा हूं? मैं ही नहीं बैठी कभी भी। कन्नू मुझे बैठने ही नहीं दे रहा। कन्नू मैं तो हमेशा पीछे बैठी हूँ, आज मुझे आगे बैठने देते। तुम बैठी थी। हाँ, अरे कितने चालाक है। कैंटीन गई थी जब बैठी थी। कावड़ी को बंद भी होगा रोड में। हो सकता है। पुलिस स्टेशन, हाँ ये पुलिस स्टेशन है। हाँ, पुलिस स्टेशन। यहाँ पे पुलिस जो भी कोई वो होता है ना बैठ जाए, उसको पकड़ के ले जाती है यहाँ पर। हम बैठ जाए। कहाँ पे लिखा है? सो गाइस, ये संडे का दिन था और संडे को तो इतना ज़्यादा हेक्टिक डे होता है, बट फिर भी कुछ ऐसा मन करता है कि हाँ कहीं कुछ स्पेशल करते हैं, क्योंकि संडे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। तो इसलिए बहुत सारे काम थे वैसे खैर करने के लिए, बहुत सारे कपड़े वॉश होने थे, प्रेस होने थे, बट वो सारे काम मैंने थोड़ा सा अभी पेंडिंग उसमें छोड़ दिए कि हाँ मैं बाद में कर लूँगी। और अभी मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। क्योंकि पता ही नहीं चलता लाइफ कहाँ इतनी स्पीड से भाग रही होती है, और इतने सारे लाइफ के जो बहुत सारी प्रीशियस चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं वो कहीं मिस ना हो जाए, कहीं छूट ना जाए। बहुत सारी छूट जाती हैं, बट कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जब अपनी लाइफ के होल्ड करना चाहते हैं। तो इसलिए आज संडे था तो सोचा आज बच्चों के साथ ना कहीं बाहर चलते हैं। तो मॉल वगैरह ही चले गए थे, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफर्ट भी होता है। गर्मी क्योंकि इतनी ज़्यादा हो रही है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, तो बच्चों को उनकी फेवरेट मूवी दिखा दी। वो बहुत दिनों से जिद कर रहे थे कि मम्मा स्पाइडरमैन वाली मूवी। ये तो खैर छोटे हैं, कन्नू को ही थोड़ा था तो उनके साथ हम लोगों ने भी देख ली। और ऐसा टाइम पता नहीं कब मिलेगा कि हाँ हम दोनों ही जाएंगे मूवी देखने। बच्चों के साथ ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, बट जब भी जाएंगे तो मैं वो वाला व्लॉग भी ज़रूर बनाऊंगी गाइस। सो अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना हमारे ही हाथों में है। अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते जाओ, अपने बच्चों को बेस्ट मेमोरीज़ देते जाओ, और अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए खुद एक अच्छे इंसान बनना इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट गाइस। तो इसीलिए इस सावन सबसे पहला बदलाव अपने अंदर जो करना है बस वो यही है
कि अपने कर्मों पर ध्यान देना है और एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छा इंसान जो आपके बच्चों को दिखे कि हाँ हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली वो अच्छे हो ही जाएंगे। बस ये छोटी छोटी सी बातें होते हैं गाइस, जो हम अगर थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देते चले जाएंगे तो धीरे धीरे ना ये आदतें हमारी रूटीन में बनती चली जाएंगी। सो यही था आज के इस व्लॉग में। अब मैं आपसे मिलूँगी एक नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। फिर यहाँ से जाते जाते ना मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप प्लीज़ मेरी थोड़ी सी एक थोड़ी सी वीडियो ले लो, ऐसे ले लो, वैसे ले लो मैं ऐसे शॉर्ट बनाऊंगी इस तरीके से। तो अच्छा लगता है जब आपके हस्बैंड आपकी छोटी छोटी सी विशेज़ जो एकदम बच्चों वाली विशेज़ होती है उनको भी पूरा कर देते हैं। तो आई फील सो ग्रेटफुल फॉर दैट। पर समटाइम्स इस चीज़ के लिए भी बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ जाती है, बट मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। सो चलो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। और बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं अब सोच रही हूँ रूटीन में आ जाऊँ। अगर मैं रोज़ एक ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ तो फिर मैं कम से कम हफ्ते में 1 या 2 ब्लॉग तो डाल ही दूँ।